हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो केमिस्ट्री चैनल। हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है लास्ट वीडियो में, उसी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक का जो नेम है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि हम ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स की कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। तो हमने वहाँ पर जो सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया था, और आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है, इस वीडियो में हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एनाइजेशन, एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो हम जो सेकंड पॉइंट है कंपैरेटिव स्टडी के अकॉर्डिंग सेकंड पॉइंट है, हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है वो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन और आयनिक रेडियाई की डेफिनेशन देखते हैं। जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो है इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल। जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल तक, वो डिस्टेंस होता है एटॉमिक रेडियाई। इसके यहाँ पर हम ले, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारे शेल्स। तो हम एक को बना देते हैं। इसका मतलब जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल है, इसका जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है वही होता है एटॉमिक रेडियाई। और अब हम बात करेंगे आयनिक रेडियाई की, ये क्या होता है। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन अप टू विच इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हमें जो समझना है वो ये है कि कैटायन और एनायनिक, कैटायन और एनायन क्या होते हैं। जो हमारा आयन है, जो उसके जो टू पार्ट्स हैं वो होते हैं कैटायन और एनायन। कैटायन का मतलब पॉजिटिव और एनायन का मतलब नेगेटिव। ये सब आपको मालूम है, तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन टॉपिक है उसको हम ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। ये है कैटायन, इससे बड़ा साइज हो जाएगा हमारे एक एटम, और जो सबसे बड़ा साइज होगा वो हो जाएगा हमारा एनायन का, क्योंकि जो एनायन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जो लिखने वाला पॉइंट है वो ये है, द एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल्स आर द लार्जेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स। पीरियड्स का मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पर जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होता है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज होता है। पर जो एल्कली मेटल्स है उनमें एटॉमिक और आयनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा है इन कंपेयर टू द आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका मतलब ये है कि ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होगा, और जो ग्रुप सेकंड है इसके कंपेयर करेंगे तो उनमें आयनिक और एटॉमिक रेडियाई कम होता है मेटल्स। थर्ड पॉइंट है, उसको हम अभी आपको समझाएंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। इसका सिंपल जो मीनिंग है वो ये है कि किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, उस टाइम पर जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है वही होती है हमारी एनाइजेशन एनर्जी। एग्जाम्पल हमने यहाँ ले लिया सोडियम का। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, और यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी चाहिए होती है वही होती है एनाइजेशन एनर्जी। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Ne। ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, और यहाँ पर जो एनर्जी लगती है वो है एनाइजेशन एनर्जी। अब हम इसका वेरिएशन देख लेते हैं। पीरियड्स ऑफ ग्रुप में वेरिएशन देखेंगे। जब हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अब हमारा एनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। ये सब किस लिए होता है, क्योंकि जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं
तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से एटम में जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटे होने से जो इसका न्यूक्लियस है वो अपनी ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जो बाहर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमें एनर्जी चाहिए होती है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में वो हमें ज़्यादा चाहिए है। इसी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हमारा एनर्जी बढ़ती है। और हम ग्रुप की बात करें, अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, जब हमारा नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है तब हमारी एनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो एनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जैसा यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियस और ये होते हैं इसके ऑर्बिटल्स और शेल्स। जैसे जैसे सेल्स बढ़ जाएंगे वैसे वैसे एनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि सेल बढ़ने से जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का और आउटरमोस्ट शेल का वो भी बढ़ेगा और न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि इस केस में न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा बाहर वाले शेल पर, जिसकी वजह से जो बाहर वाले शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली एस्केप कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हमें कम चाहिए है। हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जो एनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हैं वो हम देखेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नंबर ऑफ शेल, और सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड पॉइंट है शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, फोर्थ पॉइंट है पेनिट्रेशन पावर। अब हम यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ शेल कैसे अफेक्ट करेगा हमारी एनाइजेशन एनर्जी को। और जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है तब हमारी एनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमें मालूम है कि जब सेल्स बढ़ेंगे तो उनका जो पावर लगेगी न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल पे वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इजीली इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। और जो सेकंड पॉइंट है वो न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है फिर उसमें जो एनर्जी भी हमें ज़्यादा चाहिए है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। जब हम पीरियड्स में जाते हैं, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तब हमारा एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। इससे ऐसे ही अगर हम ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड को कंपेयर करते हैं तो एनाइजेशन एनर्जी ग्रुप फर्स्ट में हमें कम चाहिए है और ग्रुप सेकंड में हमें ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। इसको हम शिल्डिंग बोले या स्क्रीनिंग बोले, बात एक ही है। जब स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होते हैं तो एनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग अफेक्ट ग्रुप्स में इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग अफेक्ट भी बढ़ता है। और पेनिट्रेशन पावर की बात करते हैं। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्शन है वही होता है पेनिट्रेशन पावर। तो यहाँ पर हम अगर ये इंक्रीज होता है, अगर यहाँ पर पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज होगी, मतलब न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, तो यहाँ पर भी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। जो इसका फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसको हम समझते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि वो टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट का, मतलब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन का। क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के शेयर करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा यहाँ से। और इसको अब हम पीरियड्स में ट्रेंड देखते हैं। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी के साथ साथ, और ग्रुप में नंबर ऑफ शेल है वो उसके इंक्रीज हो जाने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है
वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम ही है। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है वही हमारी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो इसका सिंबल है वो होता है डेल्टा एच ई जी। समटाइम इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। यहाँ पर आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब होता है when an atom is free from other atom in gaseous state। मतलब जो गैसियस स्टेट में कोई एटम किसी दूसरे एटम से अलग होता है तो उसे हम आइसोलेटेड गैसियस एटम कहते हैं। और हम इस एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे। हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, वो है ये ऑक्सीजन। ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है क्योंकि यहाँ पर और कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है और ये गैसियस स्टेट में भी है। अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी इस टाइम पर एनर्जी होगी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा एच ई जी। इट फॉर्म्स और नेगेटिव। और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी इसका अमाउंट यहाँ पे लिखा है -141 किलो जूल। जो एनर्जी है वो हमेशा जूल में उसको हम मेज़र करते हैं और किलो जूल इज द इट्स स्टैंडर्ड। और अगर यहाँ पर जिस और नेगेटिव में हम एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें फिर से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए होगी जो कि बन जाएगा O2 नेगेटिव। यहाँ पर जो एनर्जी हमें रिक्वायर है वो ये है कि +780 किलो जूल। जैसे कि हमने आपको बताया था ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। अब हम इसके देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो फर्स्ट फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। इसमें क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। जब किसी एटम का साइज इंक्रीज होता है देन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उस टाइम अगर हमें स्टेबल और कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो वहाँ पर लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। और यहाँ पर स्क्रीनिंग एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट में इसमें क्या होता है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन एंटर्स। और यहाँ पर द वैल्यू ऑफ डेल एच ई जी फॉर द इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन द एस ऑर्बिटल इज लेस देन द पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है तो फिर उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बहुत कम होती है इन कंपेयर टू पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। दिस इज ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन पावर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम बात करें ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड की, जो ग्रुप फर्स्ट में जो एलिमेंट है उनमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। अगर अब ग्रुप की बात करें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। जब हम टॉप टू डाउन आते हैं, जब ग्रुप की बात करें टॉप टू डाउन आते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, तब जो एटम होता है उसका साइज इंक्रीज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। जब हम ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में टॉप टू बॉटम आते हैं तो वहाँ पर दोनों ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। हमारे लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। हमने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं और अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज एंड कीप वॉचिंग।